नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश चंद्र। आप सभी का मगन क्लास में स्वागत है। ये आपका अपना परिवार मगन परिवार आपके जो है एग्जाम की तैयारी के लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आइए आज आपका दूसरा टॉपिक हमारा मैथ्स और लेसन से संबंधित है। इसमें हम बताएंगे जो मीडियम क्लास के यानी कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं। चलिए आज हम बताते हैं, समय व्यतीत ना करते हुए आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगर कह दिया जाए कि तीन संख्याएं, अगर इस तरह से दी जाए, चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं कि तीन संख्याएं एक अनुपाते दो अनुपाते तीन के अनुपात में हो, तीन के अनुपात में हो, अनुपात में हो, तीन के अनुपात में है या तीन के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ये संख्याएं हैं। तो देखिए ये संख्याएं कौन सी हैं। तो कह रहा है कि तीन संख्याएं एक अनुपाते दो अनुपाते तीन के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ये संख्याएं कौन सी हैं। तो देखिए इस तरह से अनुपात में जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत आप मानते हैं कि माना की संख्याएं कौन कौन से हैं। चलिए मान लेते हैं, एक के साथ जब आप x का गुणा करते हैं तो एक x होता है, पुनः ये दो यानी कि 2x हो जाएगा, फिर तीन तो 3x हो जाएगा। यानी कि ये अनुपात में अगर दिया हो तो उसके साथ x का गुणा करते हुए उसको रख लिया जाता। अब ये इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो ये तीनों में दिखाई पड़े, यानी कि जो तीनों में होता है कॉमन, वही इसका महत्तम समापवर्तक होता है। तो देखिए x आपने माना है तो इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक x हुआ। अब महत्तम समापवर्तक आपके हिसाब से x हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन में दे रखा है कि महत्तम समापवर्तक 12 है। तो चलिए हम यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, महत्तम समापवर्तक 12 हो गया। अब ये कह रहा है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो संख्याएं कौन सी हैं, तो इसको लिख लीजिए। तो संख्याएं हो जाएंगी कौन कौन सी। चलिए एक में जब आप 12 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 2 में आप 12 का गुणा करेंगे, फिर 3 में आप 12 का गुणा करेंगे, तो ये संख्या हो जाएगी 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ये संख्या हो जाएगी 12, 24 और 36। इस तरह से ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं। यदि अनुपात में दिया हो तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि अगर कह दिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो इसका महत्तम समापवर्तक अनंत होता है। इसका अनंत होता है, इसका जो है महत्तम समापवर्तक। सॉरी, इसका गलत लिख दिए हैं, इसको पुनः लिख लेते हैं। अनंत, महत्तम समापवर्तक को अनंत कहते हैं, या इसको अपरिभाषित भी कहते हैं। अपरिभाषित यानी कि जिसकी कोई परिभाषा न हो उसको अपरिभाषित या अनंत भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि कह दिया जाएगा 0 तथा 5 का मासा ज्ञात कीजिए, या 0 या 100 का मासा ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 की जगह आप कुछ भी लिख दिया जाए तो उसका पूछ दिया जाए कि इसका मासा ज्ञात कीजिए, तो उसका मासा आपका अनंत होता है, या उसको अपरिभाषित भी कहते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं, तब तक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन लगने वाला है। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका मैसे 4 है तो इनका लसय कितना होगा। यानी कि दो संख्याएं, अभी अभी हमने आपको बताया कि यदि संख्याओं को यदि अनुपात में लिखा हो तो क्या करते हैं कि मान लेते हैं तुरंत। माना कि संख्याएं कौन कौन संख्याएं हैं, ये यदि अनुपात में दिया हो तो तुरंत है आप 5x
और दूसरी संख्या 6x। यदि अनुपात में दिया हो तो तुरंत इस तरह से आप मान लीजिए। अब ये कह रहा है कि इनका मैस है, तो महत्तम समापवर्तक आपने यहाँ आपको हम अभी अभी बताया कि जो महत्तम समापवर्तक यानी जो दोनों में होता है वही महत्तम समापवर्तक होता है। यानी कि 5x और 6x में यानी कि x दोनों में है, इसलिए महत्तम समापवर्तक आपका x आया। आपके हिसाब से यह महत्तम समापवर्तक x है, लेकिन ये इसने दे रखा है कि महत्तम समापवर्तक 4 है, तो महत्तम समापवर्तक कितना है 4। तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्याएं हो जाएंगी 5 का 4 में गुणा और दूसरी संख्या 6 गुणे 4 यानी कि 5 चौक 20 और दूसरी संख्या 6 चौक 24, यानी कि ये दो संख्याएं आ गई। कौन कौन सी, 20 और 24। ये दोनों संख्याओं का कह रहा है कि लैसे ज्ञात कीजिए। तो लैसे कैसे ज्ञात करते हैं, तो देख लीजिए 2 ढाई 20 और 12 दूनी 24, इसका गुणनखंड करते चले जाएंगे। 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से काट लीजिए, 5 नहीं कटा, 2 3 6, फिर 3 से काट लीजिए, 5 नहीं कटेगा और 3 कट जाएगा, फिर 5 से काट दीजिए, ये सब कट गया। अब देखिए इसका कह रहा है कि लैस ज्ञात कीजिए, तो आपका लैस जो होता है वो हो जाएगा गुणनखंड इसका, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इस तरह से ये आ गया। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 5 120 होता है। यह 120 आ गया आपका आंसर। यानी कि ये पूछ रहा है कि लैस है कितना है, तो लैस है आपका कितना आया, 120 आया, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि पूछा जा रहा है कि लैस है कितना होगा, तो लैस है आपका 120 आ गया। ये आप चाहे इसी में लगा सकते हैं या इसको आप अलग से रख करके लगा सकते हैं। इस तरह से आपका लगाने का तरीका यही है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको पहले हम मिटा देते हैं, आप दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन लगने जा रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लगाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लैस है 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है ये इसमें बताना है। तो देखिए ये भी कह रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो हमने आपको बताया था कि तुरंत जिस तरह से अनुपात में दिया हो तो तुरंत मान लेते हैं। माना संख्या क्या है, अगर अनुपात में दिया हो तो तुरंत आप 3x और 4x मान लेंगे। 3x और 4x यानी कि यह x दोनों में होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि लैस है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 84 है। तो लघुत्तम समापवर्तक जब आपका 84 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक बराबर, तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक आपके हिसाब से कितना है, यानी कि दोनों का मल्टीपल, 4 और 3 का मल्टीपल। तो 4 और 3 का जब मल्टीपल होता है और आपने x माना है तो इनका जो है लघुत्तम समापवर्तक हो गया 12x। अब ये कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक 12, आपके हिसाब से 12x आया, लेकिन ये कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो 12x = 84, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, यानी कि 84/12 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 7, इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 12 सत्ते 84, यानी कि x बराबर आ गया 7। तो संख्या कौन सी है, तो देखिए, तो संख्या आपने माना था कि एक संख्या 3 माने हैं, तो 3 की जगह जब x के मान रखेंगे तो 3 × 7, और दूसरी संख्या 4x माने हैं तो 4 × 7, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 4 सत्ते 28, यानी कि दो संख्या आई। कौन कौन सी, एक आ गई 21 और दूसरा आ गया 28, ये दो संख्याएं आ गई। अब इन दो संख्याओं में पूछा जा रहा है कि सब इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या बताइए कौन सी है। तो लिखेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी है, 28 है। तो यही आ गया आपका आंसर। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है तो आपका बड़ी संख्या आ गया 28। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जो आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए। चलिए दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। अब देखिए, दो संख्याओं के मैस है तथा लैस है क्रमशः 8 तथा 48 है।
ये कह रहा है कि दो संख्या है, इनका पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 48 है, इनमें से एक संख्या 24 है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैस है तथा लेस है, मैस है और लेस है, यानी क्रमशः 8 और 48। कहने का मतलब ये है कि इनका जो मैस है वो 8 है और लेस है क्या है 48 है। तो जब ये मैस है, देखिए मैस है आ गया इनका 8 और ये लेस है आ गया इनका 48। ये पहले से दे रखे हैं कि मैस है हमारा 8 है और लेस है हमारा 48 है। और ये कह रहा है कि इसमें से एक संख्या 24 है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या हमको बताना है। तो इससे संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है सूत्र आता है, वो सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्तक। ये इसका जो है सूत्र होता है, ये सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, ये सूत्र होता है। अब ये सूत्र में आप इसी क्वेश्चन को आप रख लीजिए, यानी कि जब ही आप इस क्वेश्चन को रखेंगे तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए कि जैसे कह दिया जाए पहली संख्या इसमें क्या दे रखा है, कह रहा है इनकी पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या, तो मान लीजिए दूसरी संख्या x है। अब कह रहा लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक आपका 48 है और गुणे कह रहा महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक आपका 8 है। तो देख लीजिए x यहीं पे रखिए, x को यहीं पे रखा गया, हो गया 48 गुणे 8 और बटे ये 24 को तुरंत इसके नीचे कर देते हैं। अब ये काट करके छोटा करिए, 24 दूनी 48, यानी कि 24 को चाहे 48 से काट दीजिए या 8 से 24 को काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 8, यानी कि आपका 8 दूनी 16 आ गया। इसका कह रहा है कि तो दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या कितनी है 16 है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो दूसरी संख्या इक्वल टू कितना आया 16, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। आइए हम इसको मिटाते हैं, फिर इससे आगे इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन बताते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम मिटाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका लगने वाला है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। देखिए दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ये आपको बताना। अब देखिए ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए और थोड़ा थोड़ा लगाते जाइए। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना संख्याएं x तथा y है। ये संख्या मान लीजिए, माना संख्याएं x तथा y है। तो हमने दो संख्या मान लिया, एक संख्या मान लिया x और दूसरा संख्या हमने मान लिया y। अब देखिए क्या करना है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, यानी योग माने जोड़, x प्लस y बराबर क्या 36। ये पहली संख्या में यानी कि पहली बात में ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है। अब फिर ये कह रहा है कि इनका महत्तम समापवर्तक, यानी कि महत्तम समापवर्तक दे रखा है, महत्तम समापवर्तक 3 और लघुत्तम समापवर्तक भी दे रखा है, ये लघुत्तम समापवर्तक 105 ये दिया हुआ है। तो संख्या क्या हो गया, तो देखिए कि पहली संख्या आपने माना है संख्याओं का, ये आपने सूत्र लिखा है कि पहली संख्या, सूत्र में आपने लिखा है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या और फिर आपने लिखा है कि लघुत्तम समापवर्तक और गुणे महत्तम समापवर्तक। ये इस तरह से आपने सूत्र में लिखा है। तो चलिए पहली संख्या आपने माना है x और दूसरी संख्या आपने माना है y, तो हो गया यह x y इक्वल टू
ये लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, यानी कि 105 गुणे 3। तो 105 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15 के 5 हासिल 1, और ये आ जाएगा यानी कि 315, यानी कि एक्स वाई आपका कितना आया, 315 आ गया। ये एक्स वाई का मान 315, यानी कि इन संख्याओं का जोड़ आपका आ गया 36, और गुणनखंड ये जो है गुणा आ गया आपका ये 315। अब देखिए क्या पूछा जा रहा, कह रहा कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, तो देखिए 1/x और प्लस 1/y, इसी का मान पूछा जा रहा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो ये देखिए तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा y प्लस x और नीचे आ जाएगा एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स वाई का एक में गुणा है, एक्स का फिर एक में, तो y प्लस एक्स और एक्स का y में नीचे का नीचे में गुणा करेंगे तो एक्स वाई। इस तरह से आया। अब क्या करेंगे कि यह एक्स वाई का मान आपने माना है कितना आया है 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और बटे ये एक्स वाई का मान यहाँ से आया 315, तो यहाँ पे लिखेंगे 315। और जब इनको काटेंगे तो ये 36/315 को जब आप काटेंगे तो कितने से कटेगा, 9 चौक 36, चलिए 9 से काटते हैं, तो 9 चौक 36, और ये 315 को जब 9 से काटेंगे तो 9 तिरिक 27 और बच जाएगा 45, यानी कि 9 पचे 45, तो ये आ गया 4/35। तो ये जो है 4/35 आपका आंसर हुआ। चलिए सूत्र को हम डार्क में कर लेते हैं। अब ये आ गया 4/35, यानी कि ये पूछ रहा है संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो यहाँ पे लिखेंगे कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग कितना आया आपका, तो लिखेंगे 4/35, यही आपका आंसर हुआ। कौन सा, 4/35, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे लगाने के लिए इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से विभाज्य हो। तो देखिए वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या हमको ज्ञात करना है, क्या होगी जो 12, 15, तो पहले 12, 15, यानी कि 12, 15 और 25, इनका पहले लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए पहले 2 से काटते हैं। 12 को काटेंगे तो आएगा 6, ये 15 कटेगा नहीं, उतार लेंगे, 25 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अब आते हैं कितने से काटिए, अभी भी 2 से काटिए, तो 6 को काटेंगे 3 बार, 15 को काटेंगे नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, उतार लिया गया। अब 3 से काटते हैं, 3 एक कम और 3 5 15, 25 नहीं कटेगा, उतार लिया गया। 5 से काटिए, एक बार और 5 बार, फिर 5 से काटिए तो एक बार और एक बार, यानी कट गया। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कि 2 गुणे 3 और गुणे 5, तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि यहाँ पे 2 का एक जोड़ा तो बन गया, 5 का एक जोड़ा बन गया, यानी कि 2 का एक जोड़ा, 5 का एक जोड़ा, लेकिन ये 3 का जोड़ा नहीं बना। तो ये कह रहा है कि वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बताने के लिए क्या करते हैं। अब आइए यहाँ पे हम दिखाते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे। देखिए चलिए यही पे लगा देते हैं, ये 2 का वर्ग, ये तो हो गया। अब ये 3 का वर्ग है, आप अपने तरफ से बढ़ा देंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि सभी 2 के वर्ग में है। और जब वर्ग में लिखते हैं तो क्या होगा कि इनका यानी कि ऐसे लिखेंगे, 2 का वर्ग यानी 4, 3 का वर्ग यानी कि 9, ये आ जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 5 5 25, तो ये आ गया। इतने का जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आ जाएगा कितना, यानी कि आपका 25 चौका 100 यानी कि 900, ये सीधे आ गया आपका 900, यानी कि यह पूछ रहा है। चलिए वहां दिखाई नहीं पड़ता होगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
इसका आंसर जो आया वो आ गया 900। 900 इसका आंसर आया। यानी कि ये कह रहा है कि न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या 900 है। न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या 900 है, जो ये 12, 15 और 25 का जो है विभाज्य है। अब आइए इसी के साथ हम आप जो है विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद। और इसको आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे नए मित्र जुड़ रहे हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना परिवार है, इसको आप जो है शेयर भी करते रहिए, आगे बढ़ाने का कोशिश भी करते रहिए। और इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।